This video is for Najaf and Ehsan Basha, and there's one more person, I forgot his name, Lal Khan. So guys, ये मैं वीडियो हिंदी में बनाऊंगा. ये तीन बंदे मुझे मिले, एहसान बादशाह एंड नजफ एंड लाल खान. ये तीनों बंदे एक्चुअली मुझे दुबई में मिले. ये लोग टैक्सी चला रहे थे एंड इन लोगों ने बताया कि इनकी मंथली इनकम 3 to 3,500 दिरहम्स विच इज़ $1,000 अ मंथ के करीब है. Maybe little less, little more, doesn't matter. The point is it's pretty low in Dubai. दुबई के अंदर they cannot survive in this much. इतने में सर्वाइव करना मुश्किल है. मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ गाइस ताकि नजफ साहब भी इसको बेनिफिट कर सकें. उन्होंने मुझे बोला था कि हिंदी में ही बनाना. चलिए हम अपनी बात करते हैं. मैं हमेशा अमेरिका जाने के अगेंस्ट हूँ. आईटी इंजीनियर्स को साफ बोलता हूँ कि बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके पास खूब सारा पैसा है इंडिया में या पाकिस्तान में, आपको कहीं अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है. आप इंडिया में ही रहो, अपने पाकिस्तान में रहो, बेस्ट है. लेकिन क्योंकि अभी ये दुबई आए हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इनको पैसे की ज़रूरत है और यहाँ पे रह रहे हैं. और ये मैंने बता दिया, यहाँ पे दुबई के अंदर जो इनकम्स हैं ऑफ लाइक जो क्या नाम है रेगुलर जॉब्स होती हैं, ऑड जॉब्स, उनमें इनकम बहुत कम है, जो कि क्लियर है. $1,000 अ मंथ है. तो ये लोगों के लिए परफेक्ट आइडिया है कि ये लोग अमेरिका जरूर जाए. मैं ऐसे कोई भी बंदा जो स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंशियली इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर या दुबई के अंदर, उसको हमेशा बोलता हूँ कि अमेरिका चले जाओ. इन कंट्री से वेल दुबई तो के लिए मैंने बोला अभी तक, मैं ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान के लिए बोलता हूँ. मैंने दुबई भी उसमें ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पे जो ऑड जॉब्स हैं उनमें पैसा बहुत कम है. ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, ड्राइवर्स को, ऐसे. तो एनीवे, तो ये सारों को जितनी जल्दी हो सके इंडिया पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका चले जाना चाहिए. तो लोग कई तरह की बातें करते हैं कि ये है. तो 2-3 क्वेश्चन जो उन्होंने मेरे सामने रखे हुए हैं बता देते. पहले सबसे पहले क्वेश्चन कईयों का ये आता है कि कैसे जाएं. ठीक है ना, सब देखिए, अगर आप विजिटर वीज़ा पे भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे आके आप जाके आप असाइलम डिक्लेयर कर सकते हैं. जब आप असाइलम डिक्लेयर करेंगे वहाँ पे पैसे लगेंगे, लेकिन वहाँ पे जब पैसे लगेंगे तो पैसे की आमदनी के सिलसिले भी स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके बारे में मैं अभी आऊँगा. तो आपने किसी तरह से वहाँ पे जाके असाइलम डिक्लेयर करना होता है. ठीक है, बहुत सारे बंदे ऐसे करते हैं जस्ट टू से. उसका पूरा प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ता है. यहाँ पे लॉयर्स हैं, वो सारा आपको नेविगेट करते हैं. यू हैव टू हायर अ लॉयर. बहुत सारे लॉयर्स हैं, आप किसी को भी कर लो, मारो, कोई देसी लॉयर ढूंढो, वो आपको इजीली करा देगा. ठीक है ना. दूसरा, आप स्टूडेंट वीज़ा बन के वहाँ जा सकते हैं. वहाँ पे जाके आपको स्टूडेंट वीज़ा पे चल के बहुत सारे रास्ते हैं, आप स्टूडेंट वीज़ा पे काम करके वहाँ पे कर सकते हैं. आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, बट बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो 4 साल की डिग्री आपको 6 महीने में करा देते हैं. इंडिया पाकिस्तान में अगर आपकी उम्र लेट से 25-30 साल है तो करा देंगे बड़े आराम से. और यू शुड बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द वीज़ा आफ्टर दैट. मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट वीज़ा की. आप एक्चुअल वर्क वीज़ा पे मत जाइए. वहाँ अगर आप वर्क वीज़ा पे जाएंगे तो उसकी वेट है 1.5 साल 2 साल की वेट है, वो मत करो. आप जाओ स्टूडेंट वीज़ा में. स्टूडेंट वीज़ा 6 महीने के अंदर आप वहाँ पे पहुँच जाते हो. उसका स्टार्ट होता है जैसे सितंबर अगस्त में सेशन स्टार्ट होता है, तो उसका 6 महीने पहले उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उसकी एडमिशन वगैरह का. प्रॉपर कंसल्टेंट्स बैठे हैं जो आपको, जिनकी यूनिवर्सिटी से टाइप हैं एंड दे बेसिकली मेक मनी, तो आपको उनका पूरा इंटरेस्ट रहता है आपको अमेरिका लेके जाने में. ठीक है ना. तो एज ए स्टूडेंट तो आप स्टूडेंट बन के जाओ अमेरिका, ये आपके बड़े काम आएगी चीज़. ठीक है ना. अब कई बार बंदे कहते हैं स्टैंपिंग नहीं हो रही. ठीक है ना, अमेरिका में मेरी जाना चाहता हूँ, मेरी स्टैंपिंग नहीं हो रही. तो उसका मैं आपको आंसर देता हूँ कि आप कनाडा जाओ. पहले आप कनाडा में एज ए स्टूडेंट जाओ. मन में बिल्कुल सेट करो कि मैं वहीं पे कनाडा, पहले दिन से प्लान बना लो कि मेरे को एज ए स्टूडेंट अमेरिका जाना है. वाई नॉट कनाडा, वाई USA ब्रदर? क्योंकि कनाडा और USA में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. जितना फ़र्क इंडिया, पाकिस्तान और दुबई में है ना, उतना ही फ़र्क दुबई और कनाडा में है. और कनाडा और USA में उतना ही आगे फ़र्क है. मैं आपको बता रहा हूँ, अमेरिका कुछ और जगह है. एक क्वेश्चन सबने पूछा कि यार वहाँ पे चले जाएंगे, मान ले चले भी जाए किसी तरह से, आमदनी कहाँ से होगी? सर आमदनी वहाँ पे ज़रूर होगी. वहाँ पे छोटे छोटे कामों में ही, जैसे घर में जाके खाना बनाने में ही $3-4 की इनकम है. ड्राइविंग में वहाँ पे आराम से 7-8 हज़ार की इनकम है. $100,000 साल के कहीं नहीं गए. अगर आप ऊपर चलाते हो, इतने पैसे हैं. ऑब्वियसली ड्राइविंग लाइसेंस लेने में टाइम लग जाएगा, पर वो 2-3 महीने लगते हैं. इंडिया की तरह नहीं है, या मुझे मतलब दुबई में तो बहुत टाइम लगता है, पर यहाँ पे बड़ी जल्दी मिलता है. पर आपको पीछे पड़ना पड़ेगा, हर चीज़ पीछे पड़नी पड़ेगी. उसके अलावा अगर आप किसी गैस स्टेशन में भी काम करते हैं तो $3-4 की इनकम कहीं नहीं गई. 4,000, $5,000 इसमें से. अच्छा, कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी होगी. जैसे दुबई में आप रह रहे हो, अगर आप शेयरिंग बेसिस पे रहते हो, बेड स्पेस बेसिस पे रहते हो, तो वहाँ पे $300-400 में रेंट हो जाएगा. $100-200 में आपका खाने पीने का खर्चा, उसका सारी सेविंग है. आना जाना आप किसी फ्रेंड के साथ करेंगे ऑब्वियसली, या फिर आप अपनी टैक्सी डाल लेंगे तो आपको अपना होगा. राइट. तो सब इजीली हो जाएगा, बड़ा इजीली वहाँ पे सब मैनेज हो जाएगा. तो सारा पैसा $2,500-3,000 आपको बच जाएगा. अगर आप हस्बैंड वाइफ सारे सब चले तो $9-10 हज़ार आपकी साल की महीने की इनकम हो जाएगी इजीली, सबके मिला के.
राइट। और ये शुरू में जाते सारी है, जैसे ही वहाँ पे आप जाएंगे साल 1.5 साल में आपको नए नए एवेन्यूज़ खुलेंगे, आप 7-8 हज़ार डॉलर तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे साल 1.5 साल में। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एक बंदा कर सकता है, जो कि आप कर सकेंगे, और जिसको सीखना पड़ेगा आपको, उसको सीख के कर लेंगे। वहाँ के काम है, वहीं की चीज़ें हैं, उसको करते सारी आप 7-8 हज़ार डॉलर पर मंथ कमाने लग जाएंगे, तो इनकम बहुत अच्छी होने वाली है वहाँ पे जाते सारी। अच्छा, कनाडा में आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत चल रही है, इतनी ज़्यादा इनकम्स नहीं है, बहुत लोग परेशान है, तो इसलिए कनाडा नहीं, लेकिन कनाडा रास्ता है अमेरिका जाने का, तो इसलिए अगर आप इस तरह से ट्रीट करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। बहुत सारे लोग कनाडा में फंसे हुए हैं, वो फिर कहते हैं वो क्यों नहीं जा रहे, उनका आपके दिमाग खराब है, सिंपल से शब्दों में। और अगर आप नहीं जाएंगे दुबई से अमेरिका या दुबई से कनाडा, तो फिर आप भी तो उसी तरह की सिचुएशन में आ गए ना, जहाँ पे आपका बस पता चल रहा है, नॉलेज तो आप ले रहे हो लेकिन कर कुछ नहीं रहे हो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है ना। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ कर नहीं रहे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कनाडा में बैठे हैं, फंसे हुए हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरे को तो ऐसे भी लोग जानते हैं जिनका PR आ चुका है, जो PR बेसिस पे गए हैं और वहाँ पे जाकर उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। मैं सबको साफ बताता हूँ कि चुपचाप वहाँ पे 3 साल निकालो, कैनेडियन पासपोर्ट लेने के बाद आपको अमेरिका में जॉब मिल सकती है। फिर वो कहते हैं अमेरिका में जॉब कैसे लें, आप वेबसाइट्स लाइक dice.com जहाँ पे और linkedin.com वहाँ पे जाके अप्लाई करें, आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, अमेरिका में जॉब मिलेगी ही मिलेगी आपको। बस पर उसमें थोड़ी सी और भी छोटी छोटी बातें जो आपको नहीं बताऊंगी, तो इसके कारण कई बार आपको जॉब नहीं मिलती, लेकिन इन जनरल जॉब लेने से आपको कोई नहीं रोकता, तो बहुत आसान है अमेरिका में जॉब मिलना। अगर आप उस तरह के बंदे जिसका स्किल है, अगर आपको स्किल IT का स्किल है, ठीक है ना। और अगर आप नहीं है, फिर आप चुपचाप बस कैनेडियन सिटीजन के बाद आप आराम से अमेरिका में जाके काम कर सकते हो। आपको बहुत सारे इजी तरीके हैं, TN वीज़ा होता है, वो बड़े आराम से बनता है और आप काम कर सकते हो और बड़ा आराम से पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो ये लोगों को मैं बताता रहता हूँ एनीवे। लेकिन फिलहाल बात हो रही है नजफ साहब की और ईशान बादशाह साहब की और लाल खान सर की। ये लोगों के लिए सिंपल है कि आप चुपचाप की तरह से स्टूडेंट वीज़ा लेके वहाँ पहुँच जाओ, या विजिटर वीज़ा लेके कनाडा, विजिटर वीज़ा नहीं, फिर आपको स्टूडेंट वीज़ा लेके कनाडा जाना पड़ेगा, और वहाँ जाके आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करो या विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करो टू अमेरिका। स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करो, उसकी वेट कम है, ठीक है। एक बार पैसे लगेंगे, जैसे ही पैसे आपके पास 3-4 महीने काम करके, 4-5 महीने काम करके पैसे जमा किए कनाडा में, इमीडिएटली स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है ना। जब वहाँ जाएंगे अपने रास्ते खुलेंगे, और एक बार स्टूडेंट वीज़ा के बेसिस पे अमेरिका में पहुँच गए तो आप किंग हो। आई एम टेलिंग यू, आप किंग हो। इतना पैसा कमाओगे कि आपको सारे जितने पाकिस्तान इंडिया के खर्चे, सारे आपकी जो लोन्स है, सब आप आराम से पे ऑफ कर दोगे विद इन अ मैटर ऑफ 1 ईयर, क्योंकि इनका इस कंट्री में, इनका अमेरिका में स्पेशली बहुत कमाई है। और जॉब्स में, किसी भी और जॉब में बड़ी कमाई है। गैस स्टेशन पे क्या, हर जगह हेल्प के साइन लगे रहते हैं। यहाँ पे हर समय बंदों की ज़रूरत है, यहाँ पे बहुत बंदों की ज़रूरत है इनको। कोई नहीं आप कर सकता। अगर आपको शेफ़ वगैरह का काम आता है फिर तो ज़रूर करो, 4-4, 5-5 हज़ार डॉलर की इनकम हो जाती है आराम से स्टार्ट। शेफ़ का काम अगर आपको आता है तो दैट इज़ अ स्किल्ड काम, तो ठीक है। तो जस्ट सेइंग देयर आर जस्ट सो मेनी वेज टू मेक मनी हियर, एंड व्हेन यू कम ऑन स्टूडेंट वीज़ा यू कैन इवन अप्लाई फॉर असाइलम, यू नो। तो आप वो भी देख सकते हो कि अगर आप देखो कि आपकी सिचुएशन कैसे, देखिए उसके पीछे बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, और उसके हिसाब से फिर लॉयर गाइड करेगा, आपको लॉयर से बात करनी पड़ेगी कि तो आप वहाँ पे रेगुलराइज हो सकते हैं, ठीक है। हैविंग सेड ऑल दिस, ये सारी आपके ऑप्शंस है, पर आपको किस तरह से अमेरिका जाना ही चाहिए। अच्छा, कई लोग यहाँ से दुबई से जाते हैं, ऑस्ट्रिया, पोर्टुगल वगैरह जाते हैं। मेरे लिए तो कुछ नहीं है, आप जहाँ पे भी जाएं वहाँ से आपका दिमाग में यही चलना चाहिए, मुझे पैसे इकट्ठे करके। देखिए पोर्टुगल में थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम है, ऑस्ट्रिया में थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम है, UK में थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम है, स्पेन में थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम है। आपका दिमाग एक ही तरीके से चलना चाहिए कि आप सारा पैसा इकट्ठा करके जल्दी से जल्दी कनाडा, अमेरिका पहुँच जाए। लाइफ लॉन्ग आप सेट हो जाएंगे, ठीक है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु आर फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग इन इंडिया एंड पाकिस्तान, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी। दिस इज नॉट राइट फॉर एवरीबडी, दिस इज द सोल्यूशन फॉर दोज हु आर फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग, ठीक है ना। स्पेशली फॉर माई फ्रेंड्स नजफ, लाल खान एंड एहसान बादशाह, ठीक है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।